question number 1. So in question number 1 what we can see here that हमें फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू दिस हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के बोला है एंड सिंस इट इज़ गिवन इट इज़ कंटिन्यूअस। तो जब फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है तो हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x is equals to 0, that means we can write left hand limit is equals to right hand limit is equals to function का value at 0, that is we can write f of 0. Now left hand limit का definition क्या है, limit x tends to 0 minus fx, मैंने कहा था representation part is important, and limit x tends to 0 plus fx, and f of 0 we can see what is the function का value at 0, it is cos 2x, so we can write cos 2 of 0, x की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, बिकॉज f of 0 हम क्या लेंगे, ये जो f of 0 है ये हमें क्या लेना है, हमें लेना है cos 2x, तो f of 0 क्या हो जाएगा cos 2 of 0, क्योंकि देखो इक्वल टू वाला सिंबल x इक्वल्स टू 0 कहाँ दिया है, cos 2x पे दिया है, इसलिए लेना है। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट 0 से कम, तो ऊपर वाला फंक्शन यूज़ करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, हमने कहा था कि 0 माइनस हो या 0 प्लस हो, नेक्स्ट स्टेप में आके 0 ही हो जाएगा, खाली फंक्शन हमें सिलेक्ट करना है, जब 0 से कम वैल्यू होगा तब कौन सा फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला, डेफिनेटली ऊपर वाला, क्योंकि बगल में हमें दिया गया है पैरामीटर कि x का वैल्यू जब लेस देन 0 होगा तो ऊपर वाला फंक्शन यूज़ करो। सो राइट डाउन द फंक्शन k मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर 3x, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस को भी अब हम क्या कर देंगे, वी विल जस्ट राइट 0, और फंक्शन क्या लेना है 0 से ज़्यादा तब दूसरा वाला, तो वी विल राइट cos 2x इज इक्वल्स टू cos 2 इंटू 0 का मतलब होता है cos 0, और cos 0 का मतलब होता है 1, ये हमें पता है। इवेल्युएट करो ये वाला लिमिट, सबसे पहला ये जो लिमिट देख रहे हो जिसको मैंने अभी सर्कल किया है, इस लिमिट को कैसे इवेल्युएट करेंगे, कोई फ्रैक्शन वैक्शन कुछ नहीं है, तो सिंपल हमें वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सो के रहा, x की जगह पे 0 पुट किया, 0 प्लस 3 इंटू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो 0 की जगह पे हमने ये पुट किया। ओके, वाई आई एम गेटिंग एन इनअप्रोप्रिएट आंसर हियर 4/2, ओके ठीक है, जैसा आ रहा है करते हैं। तो के रखा हमने 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0, और यहाँ पे भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, दिस बिकम्स cos 2 इंटू 0, और राइट हैंड साइड में, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में वी हैव 1, तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या हो गया, k इंटू 0 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1, सो k इंटू 0 का वैल्यू 0 हो गया, 0 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1, इट गिव्स अस एन एब्सर्ड आंसर, एब्सर्ड आंसर आ गया, एंड वी कैन नॉट सी, ये जो अल्टीमेट इक्वेशन बचा है यहाँ पे k अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास, ठीक है, इसीलिए हमसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमारा आंसर क्या होगा, फॉर नो वैल्यूज ऑफ k will the function be continuous। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम बन गया, क्योंकि अभी तक हमने पिछले क्लास में जितने प्रॉब्लम्स देखे थे वहाँ पे k या a या जो भी कांस्टेंट हम यूज़ कर रहे थे उनका कुछ ना कुछ वैल्यू हम मिल जाता था, लेकिन नाउ यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक भी वैल्यू नहीं आया, k एग्जिस्ट ही नहीं किया फाइनल इक्वेशन में, एंड दैट मेक्स इट एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास आ सकते हैं जहाँ पे k एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो वहाँ पे वी डोंट हैव टू पैनिक, हमारा आंसर क्या होगा, फॉर नो वैल्यूज़ ऑफ k, या k का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा जिसकी वजह से ये सिचुएशन हो सकता है। सो k का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा जिसकी वजह से वी कैन गेट दिस फंक्शन टू बी कंटिन्यूस, सो कीप दैट इन माइंड। बट प्रोसीजर हमारा बिल्कुल सेम था। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन देयर, सो एफ एक्स हमें दिया गया है और ये कंटिन्यूस कहाँ में है, 3 पे भी है 5 भी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 पे काम करेंगे, ऐसा ही सीखा था हमने, तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, और फंक्शन कौन सा लेंगे जब 3 से कम होगा, ये चीज़ बातें हम यहाँ से देख सकते हैं, 3 से जब कम है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है 2,
सो लेट अस टेक जस्ट 2 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड लिमिट क्या लेंगे, वंस अगेन लिमिट x टेंड्स टू 3, और राइट हैंड लिमिट जब फंक्शन का वैल्यू 3 से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे है, तब कौन सा फंक्शन लेना है, ax प्लस बी लेना है. सो लेट अस टेक ax प्लस बी, सप्लाई द वैल्यूज़. तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 ही रह जाएगा, क्योंकि x का पुट करने का कोई जगह ही नहीं है, इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन, 2 का वैल्यू 2 ही रह गया. और राइट हैंड साइड में जब x पुट कर दोगे तो ये क्या हो गया, 3a प्लस बी. x की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया तो 3a प्लस बी हो गया. एंड दिस हैपन्स टू बी द फर्स्ट इक्वेशन जिसको हमें बॉक्स करना है. नाउ दूसरा हमें क्या करना है, वी विल चेक द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 5. वंस अगेन x इज इक्वल्स टू 5 में डेफिनेशन क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5. अब fx क्या लेंगे, 5 से कम, मतलब फिर से ax प्लस बी लेंगे. इट इज़ ax प्लस बी इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 5, और राइट हैंड लिमिट क्या लेंगे, जब 5 से ज़्यादा है, वैल्यू क्या दिया है, सिर्फ 9 दिया है. नाउ अगर लिमिट सप्लाई कर दो, पुट करेंगे तो इट बिकम्स व्हाट, 5a प्लस बी. एक्स की जगह पे लेफ्ट हैंड साइड में हमने 5 पुट कर दिया, सो 5a प्लस बी. और राइट हैंड साइड में फंक्शन फिर से कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब 9 है, एक्स पुट करने का जगह नहीं है, तो यहाँ पे 9 ही रह गया. नाउ व्हाट वी गॉट दिस टू बी 5a प्लस बी इज इक्वल्स टू 9. अब ये जो दो बॉक्स इक्वेशन हमने किए हैं, इन दोनों बॉक्स इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, एंड यू विल गिव मी द वैल्यू ऑफ a एंड b. फर्स्ट I think a will be 7/2 or something like that, and b will be minus 17/2. Yes, good. So यहाँ से a का वैल्यू आएगा 17/2, सॉरी 7/2, and b will be minus 17/2. This happens to be the answer. Okay guys, ये हो गया, a is equals to 7/2 and b is equals to minus 17/2. Now let us proceed to the next one. Question number 3. Question number 3, mark this question important. Muskan, the best option will be you restart your phone once. तुम्हारे वहाँ पे नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है. लिपिका, प्लीज़ पास ऑन दिस मैसेज टू मुस्कान कि सर इज़ आस्किंग टू रीस्टार्ट. एक बार फ़ोन रीस्टार्ट करें, शायद प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए. या कमिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 गोज़ लाइक दिस. हमें ये फंक्शन देख पा रहे हैं, इट इज़ कंटिन्यूस एट 0, एंड वंस अगेन अगर कंटिन्यूस एट 0 दे देता है तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन स्टार्टिंग में ही हम डेफिनेशन सोल्यूशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शंस वैल्यू एट विच पॉइंट, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूस है उस पॉइंट को लिखना है. अगर हम फंक्शन के डेफिनेशन को ऊपर देखें तो हमें यहाँ पे एक -1 भी दिख रहा है, यहाँ पे एक +1 भी दिख रहा है. हमें उन -1 और +1 पे फोकस ही नहीं करना है, बिकॉज आवर एंटायर फोकस ओनली विल बी एट दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमारे फंक्शन को कंटिन्यूस बताया गया है. सो पे अटेंशन टू दिस. सो हमारे डेफिनेशन में भी यही आया, दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शंस वैल्यू एट 0, बिकॉज कंटिन्यूटी हमारा पॉइंट 0 पे ही बताया गया था. लेफ्ट हैंड लिमिट का डेफिनेशन, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स. राइट हैंड लाइट का डेफिनेशन, लिमिट राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स. एंड फंक्शन का वैल्यू, वन सेकेंड हमें क्या चेक करना है, x इक्वल टू 0 किसको दिया गया है. देखो यहाँ पे इक्वल्स टू 0 नहीं दिया गया है, तो इसको नहीं लेंगे.
यहाँ पे इक्वल्स टू 0 किया गया है, तो डेफिनेटली वी विल टेक दिस फंक्शन, ठीक है। सो ऐसे हम इसको जज करते हैं। सो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, एफ ऑफ 0 क्या लेंगे, द फंक्शन विल बी 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2। यहाँ पे हमें 0 पुट करना है x की जगह पे। मे बी इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन डू दैट। और ये फिर क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा, और एफ एक्स का वैल्यू देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है हमारे पास। सो लिमिट x टेंस टू 0, ये एफ एक्स है, एंड लिमिट x टेंस टू, तो हमने बेसिकली डेफिनेशन लिखा, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एंड फंक्शन का जो डेफिनेशन है कंटिन्यूटी का वो लिखा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। नाउ लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 हो गया, एफ एक्स का वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू दैट वी हैव टू राइट डाउन। सो लेट अस डू वन थिंग कि इसको हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। ये डेफिनेशन लिखने के बाद वी कैन जस्ट ड्रॉ मार्जिन लाइक दिस, because left hand limit calculation will take little space for us. Or let us say left hand limit is equals to limit x tends to 0, function देख पा रहे हैं रूट ओवर ऑफ 1 प्लस पी एक्स माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस पी एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स। ऐसे फंक्शन से आते हैं तो हम क्या करते हैं, वी रैशनलाइज, याद रखोगे। तो रैशनलाइज करने के लिए न्यूमरेटर जो है उसके कॉन्जुगेट से, मतलब न्यूमरेटर में दोनों टर्म के बीच में माइनस है, हम दोनों टर्म के बीच में प्लस देकर के ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये स्टेप दिखाना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दैट इज 1 प्लस पी एक्स माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस पी एक्स, ये तो था। इसके साथ हमने एक टर्म दिया दैट इज़ 1 प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी एक्स, ये हमने ऊपर एक टर्म प्रोवाइड किया, होल डिवाइडेड बाई नीचे x था और साथ में ये वाला टर्म भी आया 1 प्लस पी एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस पी एक्स। वट इट इज़ बेसिक रैशनलाइजेशन। हमने डिनोमिनेटर को नहीं न्यूमरेटर को, रैशनलाइज हम किसी को भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट एंड कन्वीनियंस। हमें यहाँ पे न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना था, वहाँ से रूट हटाना था, इसीलिए वी हैव प्रोसीडेड इन दिस एस्पेक्ट। अब ऊपर में हम देख पा रहे हैं फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सी इफ दिस कंप्लीट टर्म इज ए, दिस कंप्लीट टर्म इज बी, वंस अगेन ए, वंस अगेन बी, व्हाट वी गॉट ए माइनस बी, ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अप्लाई करेंगे तो रूट का स्क्वायर करोगे तो वो हट जाएगा, बेसिकली बचेगा 1 प्लस पी एक्स माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस पी एक्स, दोनों में से रूट हट गया। सो इसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखना। एंड नीचे में जो है, नीचे को हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें इसको ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड करना है, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी एक्स। नाउ ऊपर में हम क्या देख पाएंगे, ये प्लस पी एक्स, सॉरी, ऊपर में हम देख पाएंगे ये +1 और ये -1 हमारा कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, करने दो। तो हमारे पास बच क्या रहा है ऊपर में, लिमिट x टेंड्स टू 0, पी एक्स प्लस पी एक्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स पी एक्स होल डिवाइडेड बाई x इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस पी एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस पी एक्स। इस सिनेरियो के बाद हम क्या देख रहे हैं, ऊपर का x और नीचे का x कट गया। जब ऊपर का x और नीचे का x कट जाता है तो हमारा क्वेश्चन और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन सप्लाई द लिमिट, और जब हम लिमिट सप्लाई करते हैं तो हमारा लिमिटिंग वर्ड हट जाता है। सो इट इज़ जस्ट 2p डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस p इंटू 0 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस p इंटू 0, दैट गिव्स अस 2p डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस रूट 1, that is 2p divided by 2, आंसर इज p। सो इतना सॉल्व करके हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया, p। दैट्स ओके। सो बेसिक लेफ्ट हैंड लिमिट वॉज अ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन,
उसको हमने रैशनलाइज किया, उसके बाद क्वेश्चन को फ्लो में लेकर चले गए, जो मैथमेटिकल टूल का फ्लो है, कैंसिल हो रहा है, जो भी हो रहा है करते करते हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आ गए, लिमिट सब्स्टिट्यूट किया। नीचे में √1 + 0 ये हो गया √1 + √1, और √1 + √1 √2 नहीं होता, डोंट मेक एनी मिस्टेक इन दैट। सो वी गॉट दिस एज पी। राइट हैंड लिमिट की बात करें, अब एक चीज़ हम देख सकते हैं, राइट हैंड लिमिट लो या फंक्शन का वैल्यू लो, दोनों पे एक ही फंक्शन हो रहा है, तो दोनों में से किसी एक को कैलकुलेट करेंगे तो भी हो जाएगा। सो लेट अस से फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सो व्हाट इज, वी कैन राइट f(0). f(0) क्या है? 2 × 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 - 2। सो वी गॉट -1/2। अब डेफिनेशन के इस एस्पेक्ट को देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट को अगर हम f(0) के साथ इक्वेट करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या आया था जस्ट नाउ? लेफ्ट हैंड लिमिट वॉज p, और f(0) क्या आया? -1/2। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ p, एंड दिस इज आवर आंसर। p इज इक्वल्स टू -1/2। सॉर्टेड। सो वाई दिस क्वेश्चन वॉज इम्पॉर्टेंट, इसमें ये रैशनलाइजेशन लिमिट इन्वॉल्व है, एंड दैट इज़ वाई आई वॉन्टेड टू डिस्कस दिस क्वेश्चन विद यू पीपल। सो क्वेश्चन नंबर 3 वी सॉ कि p का वैल्यू हमारा -1/2 आ जाएगा। सो गाइज, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? अंकित एंड ओवेश, अंकित, ओवेश, क्लिक द रिस्पॉन्स। समझ में आ गया? नेक्स्ट वन, और हमने 4 ही क्वेश्चन लिए थे कंटिन्यूटी से। सो लेट अस डिस्कस दिस फोर्थ क्वेश्चन नाउ। और इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं हमारे पास tan भी इन्वॉल्व है, cos भी इन्वॉल्व है, पाई समथिंग समथिंग समथिंग। सो इट मेक्स द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। Question goes like this: f x is equal to k cos x by pi minus 2x, and then 3 tan x by 2x minus pi. So how can we solve this questions? या इन लिमिट्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, दैट वी हैव टू सी नाउ। सो वंस अगेन, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, वही डेफिनेशन हमारा सबसे पहले आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट दिस एंड दैट। तो सबसे पहले हम क्या देख पा रहे हैं, व्हाट इज द फंक्शन वैल्यू एट pi/2। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फंक्शंस वैल्यू एट pi/2 इज इक्वल्स टू 3। एंड व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या यूज़ करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 3, सॉरी नॉट 3, pi/2, और फंक्शन क्या है ऊपर वाला? k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x। k cos x बाई पाई माइनस 2x। देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, इन क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना होगा? इन क्वेश्चंस के लिए हमें एक अलग मेथड ऑफ लिमिट यूज़ करना होगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस को ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन ये वैसे नहीं होंगे, ठीक है? सो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, जो कॉन्सेप्ट है जो आपके नेक्स्ट एक चैप्टर है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म फॉर आईएससी पीपल। सीबीएसई का वो चैप्टर नहीं है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इज़ अ चैप्टर जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमें काम आएगा। सो इस क्वेश्चन से परे हम एक बात कर लेते हैं, लेट अस डाइवर्ट फॉर 5 मिनट्स। और इस टॉपिक का जिक्र क्लास 11th में भी हुआ था। दिस इज़ कॉल्ड एज एल हॉस्पिटल्स रूल। बहुत सारे स्कूल में इसको लॉपिटल भी बोलते हैं, और अलग अलग नाम से प्रोनाउंस कर सकते हैं, डजेंट मैटर, हमें रूल इंपॉर्टेंट है, ये किस वे में प्रोनाउंस किया जाता है, दैट इज़ ऑफ कोर्स इमटेरियल। बट आई वॉज टॉट एल हॉस्पिटल्स, आई एम यूजिंग एल हॉस्पिटल्स।
तुम्हें स्कूल में लॉपिटल सिखाएगा, तुम लॉपिटल यूज़ कर लो। स्पेशली मॉडर्न स्कूल में लॉपिटल लॉपिटल चिल्लाते हैं वो लोग, सॉरी बोलते हैं वो लोग। एल हॉस्पिटल्स रूल, एल हॉस्पिटल रूल हमें क्या बोलता है कि सपोज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ऊपर में एक फंक्शन है एफ एक्स, नीचे एक फंक्शन है जी एक्स, है ना। हमें बोला है सपोज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स इज इक्वल्स टू 0/0 फॉर्म। मतलब जब हम लिमिट का वैल्यू ए पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर कैसा आ जाता है, ऊपर भी ज़ीरो आ गया, नीचे भी ज़ीरो आ गया। और ये जो 0/0 फॉर्म आया, इस फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्मेट को एक नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं इनडिटरमिनेंट। दिस फॉर्म इज कॉल्ड इनडिटरमिनेंट फॉर्म। मतलब ये डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। श्रवण, व्हाट इज दैट मैसेज बी एन बोस? फोकस कहीं और है, क्लास में फोकस नहीं है तुम्हारा। तो सपोज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स इज इक्वल टू 0/0 फॉर्म, जब हम ये लिमिट पुट करते हैं और पुट करने के बाद वी आर गेटिंग 0/0 फॉर्मेट, उस फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। और अगर ऐसा होता है तो व्हाट एल हॉस्पिटल सेज कि हम तो 0/0 फॉर्म लिख नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं, हम लिमिट को एक स्टेप आगे ले जा सकते हैं और हम ऊपर के एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दे सकते हैं और नीचे के जी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दे सकते हैं। तो हमें पता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एफ डैश एक्स, वी नो दैट ना। एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, इट इज़ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। एंड सिमिलरली जी डैश एक्स का मतलब क्या है, इट मीन्स डी डी एक्स ऑफ जी एक्स। ये बात हमें पता है। सो एल हॉस्पिटल ने कहा है कि अगर गिवन क्वेश्चन में जब लिमिट पुट करते हो 0/0 फॉर्मेट आ जाता है, नो प्रॉब्लम, डोंट पैनिक, डोंट हेजिटेट, यू सिंपली डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर अलग से, यू डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर अलग से और फिर से लिमिट लगा दो। और उसके बाद ये करने के बावजूद अगर 0/0 आ जाता है, चलो कोई बात नहीं, फिर से बोलता है उसने कोई बात नहीं, अगर फिर से 0/0 आ गया तो तुम क्या कर सकते हो, तुम एक और बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो फिर से जो एफ डैश एक्स आया था उसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करो तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, और जी डैश एक्स जो आया था उसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करो तो जी डबल डैश एक्स आ जाएगा। और इसने हमें क्या परमिशन दिया है, ये हम कब तक कर सकते हैं, जब तक हमारा आंसर सुंदर एंड सिस्टमैटिक आंसर नहीं आ जाए। ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से बच जब तक हम नहीं जाते, देखो ये भी क्या है, ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, दोनों ही 0/0 फॉर्मेट में अगर आंसर आ रहा है तो ये जब तक 0/0 चलता रहेगा तब तक हमारा डिफरेंशिएशन चलता रहेगा। और जीतेंगे कौन, हम ही जीतेंगे, क्योंकि हमें कब रुकना है, जब तक आंसर हमारा सिस्टमैटिक या सही एक रियल वैल्यूड आंसर नहीं आ जाता, तब तक हमें करना है। और याद रखना यहाँ पे डिफरेंशिएशन एफ एक्स का अलग हो रहा है, जी एक्स का अलग हो रहा है। इट इज़ नॉट कोशेंट रूल, याद मैं लिख देता हूँ, नॉट कोशेंट रूल टू बी अप्लाइड या नॉट कोशेंट रूल क्वेश्चन। एफ एक्स बाई जी एक्स को एक साथ डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, याद रखना, हमें उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है। ऊपर एफ एक्स को अलग डिफ्रेंशिएट किया और नीचे जी एक्स को हमने अलग डिफ्रेंशिएट किया। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, अच्छी बात है। अब देखो अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो जब 0 पुट करोगे तो क्या हो जाता है, साइन 0 और नीचे 0, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 और नीचे 0, ये आ गया इंडिटरमिनेंट फॉर्म। ये देखो 0/0 आ गया। मतलब डेफिनेटली इस क्वेश्चन में हमें क्या यूज़ करना है, हमें एल हॉस्पिटल और लॉपिटल यूज़ करना है। सो स्टेप क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। जब साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ, तुम इस स्टेप को अवॉइड कर सकते हो। तो बेसिकली लॉपिटल ने क्या कहा है कि ऊपर को डिफ्रेंशिएट करो अलग, नीचे को डिफ्रेंशिएट करो अलग। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स वी नो कॉस एक्स, और डी डी एक्स ऑफ एक्स वी नो 1। अब वापस से हम क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं जो हमारा लिमिटिंग वैल्यू था। तो अब क्या आ गया, कॉस 0/1, कॉस 0 का आंसर क्या होता है 1, 1/1, या वी गॉट द करेक्ट आंसर।
और ये तो हमें ऑलरेडी पता भी था कि डी डी एक्स ऑफ सॉरी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, इसका आंसर डायरेक्ट 1 होता है। ये आपको लास्ट क्लास में फॉर्मूला भी बताया गया था और वो हमने एल हॉस्पिटल से प्रूव भी कर दिया। So L hospital is a very important mathematical tool in calculus which will help us to solve all limiting problems. कोई भी लिमिटिंग प्रॉब्लम में एल हॉस्पिटल रूल लगा करके हम आगे जा सकते हैं। जिस क्वेश्चन में तुम्हें लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे, तुम एल हॉस्पिटल लगा दो, वो क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा, लेकिन प्रोवाइडेड वहाँ पे तुम्हारे पास साउंड नॉलेज ऑफ डिफरेंशिएशन होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, तुमको डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए। नाउ दिस शैल बी नॉट बी द सिनारियो कि तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं आता और एल हॉस्पिटल हम लगाने जा रहे हैं एंड रिपीटेडली कोशेंट रूल अप्लाई नहीं होगा। एफ एक्स हम देख पा रहे हैं, ऊपर अपना अलग डिफरेंशिएशन हुआ, नीचे अपना अलग डिफरेंशिएशन हुआ। जो डिफरेंशिएट होकर के आता है फिर से उधर साइड में वैल्यू पुट करके देखा, रियल नंबर आ गया, एक अच्छा आंसर आ गया, मतलब नॉट 0/0 फॉर्म आ गया, वो हमारा आंसर बन जाता है। ठीक है, सो दिस इज एल हॉस्पिटल रूल एंड प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस विद दिस एग्जाम्पल। सो अब हमारे पास जो प्रीवियस क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन एल हॉस्पिटल। लेफ्ट हैंड लिमिट हम देख रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड लिमिट हमारे पास आ गया एंड वी आर नॉट एबल टू सॉल्व या वी डोंट फील लाइक सॉल्विंग इट। अगर हम एक ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे तो इसको हम सॉल्व कर पाएंगे, वो मेथड लिटिल एलोंगेटेड है। एल हॉस्पिटल क्या है, हमारे पास एक मैथमेटिकल टूल है जिसको अप्लाई करके हमारा काम आसानी से बन सकता है। सबसे पहले देखो एल हॉस्पिटल का रिक्वायरमेंट क्या है। देखो एल हॉस्पिटल हर जगह नहीं लगेगा, एल हॉस्पिटल यहाँ लगेगा जब तुम्हें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल रहा है, 0/0 फॉर्म मिल रहा है, तभी हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। तो इस चीज़ को हम समझेंगे। जब तक हमारा 0/0 फॉर्म नहीं आएगा वी कैन नॉट थिंक ऑफ अप्लाइंग एल हॉस्पिटल। तो यहाँ पे हम देखते हैं 0/0 फॉर्म आ रहा है क्या, साइड में करेंगे हम π/2 रख देंगे तो क्या हो जाता है k cos π/2, नीचे π-2 और x की जगह पे π/2। तो नीचे तो देख पा रहे हैं ये 2 and 2 कैंसिल हुआ तो क्या बचा π-π, तो नीचे तो 0 आ गया और ऊपर में cos π/2, cos π/2 का मतलब होता है cos 90, cos 90 का मतलब होता है 0, k इंटू 0, तो ऊपर में भी हमारा क्या आ गया 0। तो ये डेफिनेटली हो गया 0/0 फॉर्म और जब 0/0 फॉर्म होगा तो डेफिनेटली हमें क्या अप्लाई करना है, हम एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट अस थिंक ऑफ अप्लाइंग एल हॉस्पिटल नाउ। सिंपल है, एल हॉस्पिटल ने कहा है कि 0/0 फॉर्म आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट कर देना है। लिमिट को कंटिन्यू करेंगे, के को के रहने दो, cos x को डिफरेंशिएट किया तो आंसर क्या आता है माइनस साइन एक्स। जस्ट नाउ आई सेड कि बेसिक डिफरेंशिएशन ही यूज़ होगा लेकिन डिफरेंशिएशन आना चाहिए। नीचे पाई कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट होकर के 0 हो जाएगा और -2x को डिफरेंशिएट करोगे तो -2 हो जाएगा। वेरी नाइस, पहले स्टेप में ही सॉल्व हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब हमें वैल्यू पुट करके देखना है। तो k रहने दो, साइन के साथ x था, x की जगह पे π/2 और नीचे अकेला 2 है, साइन π/2 का वैल्यू 1, सो ये आंसर हो गया k/2। वेरी नाइस, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 1-2 स्टेप में सॉल्व होकर के k/2 आ गया। दैट इज़ सो गुड अबाउट एल हॉस्पिटल रूल कि टाइम, एनर्जी एंड ऑफकोर्स एफिशिएंसी दोनों ही सेव कर देता है। एक्यूरेसी तो है ही। राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट के लिए सबसे पहले हमें फंक्शन जज करना था, तो डेफिनेटली हम देख पा रहे हैं ये वाला लास्ट वाला फंक्शन यूज़ होगा क्योंकि x ग्रेटर देन π/2 पे ये फंक्शन यूज़ किया गया है। तो लेट अस राइट द डेफिनेशन दैट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू, और ये जो बंदा हमारा है इसको बॉक्स कर लेते हैं सो दैट इट डज नॉट इरिटेट अस लेटर। लिमिट x टेंड्स टू π/2, फंक्शन क्या लेंगे नीचे वाला, दैट इज 3 tan 2x होल डिवाइडेड बाई 2x माइनस पाई, ये हमारा फंक्शन है। और फिर से साइड में चेक करना है कि एल हॉस्पिटल के लिए ये एलिजिबल है या नहीं। तो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने π/2 पुट किया, तो ये क्या बन गया 3 tan 2 इंटू π/2, नीचे 2x मतलब x की जगह पे π/2 माइनस पाई। तो नीचे फिर से देखो 2 कैंसिल हुआ, पाई माइनस पाई, तो नीचे तो हमारा हो गया 0। ऊपर में π/2
2 इंटू पाई बाई टू मतलब ये 180 डिग्री हो गया। tan 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? tan 180 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो ऊपर भी 0 हो गया। सो व्हाट वी गॉट, वंस अगेन वी गॉट द 0/0 फॉर्मेट, मतलब एल हॉस्पिटल हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बातें साइड में चेक करोगे, इसको शो करना नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट विल नॉट बी लाइक चेक्ड, या फिर उसको मार्किंग स्कीम में नहीं रखा जाता कि 0/0 फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सो प्रोसीड करते हैं। सो एल हॉस्पिटल अप्लाई किया, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, वी नो लिमिट को कैरी फॉरवर्ड करना है, ये 3 ऐसे ही रहा। टैन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, वी नो इट इज़ सेक स्क्वायर 2x, और फिर 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 2, चेन रूल। वंस अगेन डिफ्रेंशिएशन बेसिक्स आना चाहिए हमें। सो tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, वैसे ही tan 2x का डिफ्रेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर 2x इंटू 2, बिकॉज हमें tan को डिफ्रेंशिएट करने के बाद 2x को भी डिफ्रेंशिएट करना था। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड चेन रूल। नीचे डिवाइडेड बाई 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, और पाई वाई का तो 0 हो जाएगा, चलो नो इशूज़। नाउ व्हाट्स एन इशू, 2 एंड 2 कैंसिल हो गया हमारा, अच्छी बात है। जब ये 2 एंड 2 कैंसिल हुआ, हमारे पास बच गया सेक स्क्वायर 2 इंटू दिस, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो दिस बिकम्स लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 3 टाइम्स sec square 2x. In the next step it becomes sec square 2 x के जगह पे पाई बाई 2, 2 कैंसल्ड, नीचे तो 1 आ चुका था, तो ये आंसर हुआ 3 सेक्स स्क्वायर पाई। सेक्स स्क्वायर पाई क्या होता है, इसको हम नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 बाई कॉस स्क्वायर पाई। कॉस स्क्वायर पाई का वैल्यू, कॉस स्क्वायर पाई का मतलब होता है -1, याद होना चाहिए, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया -1 का स्क्वायर, दिस विल बिकम जस्ट 3। ठीक है, सो ये हमारे पास वैल्यू आ गया राइट हैंड लिमिट का। इन बातों को अगर सर्कल करते हैं, सो दिस वाज आवर लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज़ आवर फंक्शन वैल्यू, एंड दिस इज़ आवर राइट हैंड लिमिट। कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, उसका स्क्वायर, ऊपर में क्या था, सेक स्क्वायर था, सेक को नीचे भेजा तो कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर पाई मतलब कॉस पाई का वैल्यू -1 का स्क्वायर 1, 3/1 इज़ 3। अब ये जो 3 बातें हैं इन्हें हमें क्या करना है, हमें कंटिन्यूटी के डेफिनेशन में पुट कर देना है। सो व्हाट वाज द डेफिनेशन, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू function's value at the point of continuity, that is pi by 2. So it is k by 2, right hand limit 3, f of pi by 2 once again 3. So basically k का वैल्यू आ गया 6। Very important. Why important? It taught us L Hospital's rule.